नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि समस्याएं जब आती हैं तो एक के बाद एक लाइन लगाकर आती हैं? आप जो भी करने जाओ कुछ सही नहीं होता है। जो भी करो उसमें कुछ ना कुछ रोड़े, हिंड्रेंस, रोड ब्लॉक्स, फेलियर्स आ ही जाती हैं। लगता है सफलता का अकाल हो गया है और विफलताओं की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे समय में जीवन बड़ा मुश्किल लगने लगता है। कभी ईश्वर से विश्वास उठने लगता है तो कभी अपने आप से। कभी कभी तो कमजोर दिल वालों के दिमाग में बड़े बुरे बुरे ख्याल भी आने लगते हैं। तो फिर लगता है कि ऐसे समय में क्या किया जाए। ऐसा ही एक सवाल मेरे इस स्किल यात्रा चैनल के सब्सक्राइबर राहुल ने रतलाम से की। दोस्तों, समय की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो अच्छा हो या बुरा दोनों ही गुजर जाते हैं। जैसे अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है, वैसे ही बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। हर काली स्याह रात के बाद सवेरा मंद मंद मुस्कुराते हुए आ ही जाता है। दोस्तों, आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। और हाँ, अगर आपने स्किल यात्रा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हमने बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस इस चैनल पर डाल के रखे हुए हैं, वो आपको कठिनाइयों के दौरान बड़े काम आएगा। तो आइए सुनते हैं। एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो अपने माँ पिताजी के साथ बड़ी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। राहुल के जीवन में एक समय बहुत बुरा वक्त आया। वो कुछ भी करता तो किसी चीज में उसको सफलता नहीं मिलती थी। वो बीएससी का एग्जाम दिया तो उसमें भी फेल हो गया। एक दिन वो परेशान होकर रात की ट्रेन पकड़कर घर से बनारस शहर भाग गया। बनारस में उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। वो साधु बाबा के पास जाकर बैठ गया। बाबा अपने ध्यान में मग्न थे। बाबा जब ध्यान से उठे तो राहुल को सामने बैठा देखकर पूछा कि बेटा, क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है? तो उसने कहा, बाबा, मेरे बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। कुछ भी करता हूं, कितना भी मेहनत करता हूं, कोई सफलता नहीं मिल रही है। मैं अब निराश होकर घर से भाग आया हूं। घर में भी माँ पिताजी सभी परेशान हैं। मुझे अब जीवन से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। बाबा ने राहुल को कुछ समझाया बुझाया और उसे 4 कैंडल्स दिए और कहा कि तुम इन कैंडल्स को लेकर पास ही एक लंबी गुफा है, उसी में चले जाओ। उसमें एक कैंडल जलाकर और उसकी रोशनी में आगे चलते जाना। और हाँ, यदि कोई कैंडल बुझ जाए तो फिर दूसरी जला लेना और आगे चलते रहना। इन 4 कैंडल्स के लाइट से तुम जब गुफा क्रॉस कर लोगे तो गुफा के दूसरी ओर मैं तुम्हें मिलूंगा। फिर तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। राहुल उन कैंडल्स को लेकर उस गुफा में चला गया। जाते जाते एक जगह गुफा में बड़ी जोरों की हवा चल रही थी और पहला कैंडल बुझ गया। राहुल बड़ा उदास हुआ, परंतु उसने बाबा के कहने के अनुसार दूसरा कैंडल जलाया और फिर चलना शुरू कर दिया। जब थोड़ी दूर गया तो एक जगह गुफा में बहुत ज्यादा बारिश का पानी गिर रहा था। तो जैसे ही वहां पहुंचा, पानी गिरने के कारण वो कैंडल बुझ गया। राहुल और उदास हो गया कि अब तो दूसरा कैंडल भी बुझ गया है, अब क्या करूं? परंतु बाबा के अनुसार उसने तीसरा कैंडल जलाया और चलने लगा। उस गुफा में एक जगह बड़ा सा गड्ढा था। राहुल का पैर उस गड्ढे में गया और उसके पैर लड़खड़ा गए और तीसरा कैंडल भी हाथ से गिरकर बुझ गया। अब तो राहुल बहुत परेशान और निराश हो गया।
कि ये कैसा वक्त चल रहा है। अब तो तीनों कैंडल बुझ गए और फिर बाबा के अनुसार उसने चौथा कैंडल भी जलाया और फिर चलना शुरू कर दिया। परंतु तब तक वो गुफा में बहुत अंदर तक घुस गया था और वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो चौथा कैंडल भी जलने बुझने लगा, कैंडल भी भुकभुकाने लगा कि अब जलेगा कि बुझेगा। तीनों कैंडल भी बुझ गए थे और चौथा कैंडल भी लड़खड़ाने लगा था। राहुल ने बाबा को याद किया और आवाज लगाई, बाबा और कितनी दूर जाना है? ये चौथा कैंडल भी बुझने लगा है, मैं क्या करूं? तो फिर बाबा की आवाज आई कि बेटा, इस कैंडल को कभी बुझने मत देना। बेटा, ये गुफा ही तुम्हारी जिंदगी है। पहला कैंडल था कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क का, जब वो बुझ गया तो दूसरा कैंडल था डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय का, जिसने तुम्हें आगे रास्ता दिखाया। जब वो भी बुझ गया तो तीसरा कैंडल था पेशेंस यानी धैर्य और सब्र का। यह धैर्य और सब्र तुम्हें आगे तक ले गया। और जो ये चौथा कैंडल तुम्हारे हाथ में बचा है वो है होप यानी आशा का। परंतु इस कैंडल को कभी बुझने मत देना। जब सारे कैंडल बुझ गए तो यही कैंडल तुम्हारे जीवन रूपी गुफा से तुम्हें बाहर लाएगा। अगर होप खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस गुफा में और तुम्हारे इस जीवन में अंधकार छा जाएगा। दोस्तों, हमें इस जीवन में जितनी भी परेशानी मुश्किलें आए, परंतु हमें अपने होप रूपी कैंडल को हमेशा जलाए रखना है। अगर यह जलता रहा तो इस कैंडल से हम और आगे दूसरे कैंडल जला सकते हैं। परंतु अगर होप खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कितनी भी परेशानी आए, आशा की किरण को बुझने नहीं देना। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और इस स्किल यात्रा चैनल पर बड़े ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर हमने डाले हैं जो जीवन के रियल अनुभव पर आधारित है और जो युवाओं को और परेशानी में फंसे हुए लोगों को किसी भी समस्या को सुलझाने में बड़ा काम आता है। अगर आपने इस स्किल यात्रा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अगर आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिए हुए किसी भी सोशल मीडिया चैनल के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ। नमस्कार।